पुणे की सिया गोयल ने अपने होने वाले पति केतन अग्रवाल को मारने के लिए 4 प्लान्स बनाए थे। प्लान ए, 4 जून को उन्होंने केतन अग्रवाल को लोहागढ़ फोर्ट पर ट्रैक के लिए कन्विंस किया, लेकिन केतन के घर वालों ने जाने से मना कर दिया। ट्रिप कैंसिल हो गई और प्लान ए फेल हो गया। प्लान बी, 14 जून, फोर्ट पर धक्का दिया, केतन ने झाड़ी पकड़ ली जिसकी वजह से उनकी जान बच गई और सिया का प्लान बी भी फेल रहा। प्लान सी, 18 जून, इस बार चेतन भी साथ था। 400 फुट की खाई से केतन को धक्का दिया गया जिसकी वजह से उनकी जान चली गई और सिया और चेतन का प्लान सी सक्सेसफुल रहा। चेतन ने पुलिस को बताया सिया भागना नहीं चाहती थी, फैमिली की इज्जत का डर था, इसलिए डिसाइड किया केतन को रास्ते से हटाओ। 31 मई को सिया और केतन लोहागढ़ फोर्ट गए एक नॉर्मल ट्रैक करने। उस दिन सिया ने फोर्ट की 400 फुट गहरी खाइयाँ देखी। दिमाग में आया यहाँ से कोई गिरे तो एक्सीडेंट लगेगा। उसी रात चेतन को बताया, प्लान तय हुआ, मर्डर की जगह फिक्स हो गई लोहागढ़ फोर्ट। प्लान सी, 18 जून, आखिरी दिन। सिया का बर्थडे अगले दिन था। सिया ने केतन को कहा बर्थडे से पहले फोर्ट चलते हैं और केतन भी मान गया। दूसरी तरफ चेतन की भी उस दिन की पूरी तैयारी थी। पर्सनल मोबाइल घर पर छोड़ा, एम्प्लॉय का फ़ोन लिया, कॉन्वा से फोर्ट तक 2 व्हीलर से अलग रूट। सुबह के 7 बजे से शाम के 5:40 तक इंटरनेट बंद। 33 डिग्री की गर्मी में हुडी पहनी चेहरा छुपाने के लिए। सीसीटीवी में दिखा दूर से केतन सिया को फॉलो करता हुआ। फोर्ट के सुनसान कोने में केतन फोटो ले रहा था। सिया ने धक्का दिया और 400 फुट की ऊंचाई से गिरने से केतन की मौत हो गई। सिया ने खुद पुलिस को कॉल किया, मेरे फियांसे का एक्सीडेंट हो गया है, तेज हवा में स्लिप हो गए हैं, और केस एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर हुआ। उसी रात सिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, यू लेफ्ट मी ऑन माई बर्थडे, आई लव्ड यू सो मच। पर सिया और चेतन का प्लान सी सक्सेसफुल रहा। पर सबसे सोच वाली बात यह है कि प्लान डी भी तैयार था, वो बैकअप जो केतन को कभी पता नहीं चलेगा। अब वो एंगल जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। अगर 18 जून को फोर्ट वाला प्लान सी भी फेल हो जाता तो क्या होता? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और केतन के पिता के मुताबिक सिया और चेतन ने महाबलेश्वर में बैकअप प्लान तैयार कर रखा था। केतन ने सिया के बर्थडे के लिए महाबलेश्वर में 40 लग्जरी रूम्स बुक किए थे। 19 जून को पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन वहाँ होना था। वो पूरी ट्रिप जो केतन ने सिया को गिफ्ट की तरह दी थी, वही उसकी मौत की बैकअप लोकेशन थी। फोर्ट काम ना करता तो महाबलेश्वर में एक्सीडेंट, महाबलेश्वर काम ना करता तो शायद कोई और जगह। केतन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। प्लान ए, बी, सी फेल हो तो प्लान डी तैयार था। इतनी ठंडे दिमाग से प्लान किया गया था ये मर्डर। तो 18 जून 2026 को एक जो बुढ़ी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहां पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और उसके जो मयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए। तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन ईडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफी ट्रैकिंग की थी उसने। तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट किया। फैमिली की तरफ से हमारे
तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ संशयपद जो है दिख रहा है। और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो यहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168 2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। चेतन चौधरी का इस पूरे मामले में यह क्या ताल्लुक है और सिया के उसके साथ कुछ रिश्ते वगैरह कैसे सामने आए? ते एकामेकाचे संपर्कात आणि संबंधात होते। हाँ, इन दोनों का आपस में संबंध था जी। क्या ये पहली बार हुआ है? इससे पहले इस तरीके का अटेम्प्ट कोई हुआ है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये भी समझ में आ रहा है प्राथमिक तौर पर कि पहले कुछ बाली का प्लान था, फिर उसने पासपोर्ट तोड़ किया और बाद में लोहगढ़ का प्लान हुआ। वो जो इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं इसमें तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहां से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है जो इस केस में मैयत है कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था तो ताकि ये कतर बाली ना जा पाए। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। फिर एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहां पे पहुंचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहां पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु। अग्रवाल और गोयल समझ में आ रहा है कि बड़े खानदानी लोग हैं, क्या एग्जैक्टली उनकी फैमिली बैकग्राउंड है और इस पूरे मामले में अभी तक एग्जैक्टली कौन कौन से टेक्निकल एविडेंस को क्रॉस वेरीफाई किया गया? देखिए, दोनों बिजनेस फैमिलीज हैं। मार्केट यार्ड पूना सिटी में जो है वहां पे दोनों के बिजनेस हैं और हमने अभी तक वो जो भी हमें टेक्निकल हमारे सोर्सेज हैं जिसमें हम CDR IPDR एनालिसिस करते हैं, CCTV चेक करते हैं, हमारे कुछ गोपनीय सूत्र हैं और उनके रिश्तेदारों के जवाब हैं और उनके आगे जो साक्षीदार हमें वहां पे जो वस्तु स्थिति दिखाई दी है, इस सब के आधार पे ये जो गुना है वो डिटेक्ट होकर सामने आया। सर, थँक्यू सर. एक छोटं माहिती म्हणजे लोहगडावर जाण्याच्या आधी ते बाजीला जाणार होते.